एक नया इशू खड़ा हो गया है। यहाँ पे गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो बहुत हार्ड हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड। सो भाई हुआ क्या है वो बता देता हूँ। तो इनकी जो मोटर है ना स्टीयरिंग की, वो बिल्कुल इस नट के ऊपर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और भाई लास्ट व्लॉग फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि थक इतने गए थे और थोड़ी सी मुझे खांसी हो रही थी, तो मैंने ले ली भाई सिट्रीजिन में होती है थोड़ी सी सेडेशन, और मैं सो गया भाई ज़बरदस्त। अपने को नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सामान जो है ये बिखरा हुआ है। ब्रेकफास्ट मंगा लिया, ब्रेकफास्ट करेंगे। और अभी धूप निकल गई है ले के अंदर काफ़ी अच्छी। आज हम शिंकुला पास होते हुए मनाली जाएंगे और पूरा मनाली टच करेंगे यार। आज कहीं रास्ते में नहीं रुकेंगे। 450-470 किलोमीटर है, तो पूरा ड्राइव करेंगे। और आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि भाई इतना ड्राइव करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ बचता है या नहीं बचता है। बाकी मेरा प्लान कुछ और था। मेरा प्लान था ले से सीधा करनाल जाने का, कि कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। बट रश्मि राजी नहीं हो रही है रश्मि, ले से करनाल नो नो ठीक है चलो। तो भाई नहीं करेंगे ले से करनाल इस बार नहीं करेंगे। जब कभी किसी दोस्त के साथ आऊँगा तब करूँगा, क्योंकि मैं स्पीति से करनाल कर चुका हूँ बनगो में, वो आसान है। भाई तो मैं ना वो दिखाता हूँ यहाँ से ही। वैसे तुमने लास्ट व्लॉग्स में देख लिया होगा। और नहीं दिख रहा, इसके पीछे छुप गया ले पैलेस। और जो वो मोनेस्ट्री दिख रही है उसके बिल्कुल यहाँ नीचे है, इसके पीछे छुप गया। बाकी नाइस था भाई, बहुत अच्छा रहा हमारा। फाइनली हम चेकआउट कर रहे हैं ले से। इस होटल से दूसरी बार चेकआउट कर रहे हैं भाई। ये चलो 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 चलो। तो भाई आज हम शिंकुला पास होते हुए और हम जाएंगे मनाली, जहाँ भीड़ है और गर्मी है। बहुत हो गया सर्दी, अब होगी गर्मी। अभी यहाँ पे एक गाइड थे, हमने उनसे बात की। जय हो, हरिओम। हाँ, तो मैंने उनसे बात की, देखिए इसमें। हाँ, सो मैंने उनसे बात की भाई। तो वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से जा रहे हो शिंकुला से, ठीक है, रोड नया है, अच्छा है, बट पदुम तक अगर आप टाइम से पहुँच जाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आगे मत जाना, वहीं पदुम रुक जाना। आगे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है और बीच बीच में जो है आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज़रूरत पड़े तो फिर कोई मिलेगा नहीं उसके बाद। तो देखते हैं हम कब तक पदुम पहुंच पाते हैं, उस हिसाब से फिर आगे डिसाइड करेंगे। चलते हैं फिर, अब निकलते हैं भाई। फ़िलहाल ले को यहाँ छोड़ने का वक्त आ गया है। पहली बार हम ले आए थे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रश्मि? वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल प्लेस। यस भाई, सच में जन्नत है, अच्छा है। थोड़ा प्लानिंग करके आना पड़ता है। 10 दिन का कम से कम ट्रिप बना के आएँ। अगर आप दिल्ली या अपने हरियाणा से आ रहे हो, चंडीगढ़ से आ रहे हो, तो 10 दिन का कम से कम ट्रिप बनेगा भाई अपना। ज़्यादा भाग दौड़ करोगे तो 8 दिन में ख़त्म कर सकते हो, बट रोड बंद हो जाता है। जैसे हमारा थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया ट्रिप, हम भी सोच के आए थे 8-9 दिन में चले जाएंगे, बट 10 दिन लग जाएंगे हमें, क्योंकि रोड जो है वो बंद हो जाते हैं और फिर आप अपने हिसाब से चल नहीं सकते यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नहीं जी नहीं मैं तो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। तो रोड बंद है तो बंद है। और समझदारी भी उसी में है कि आप जिद ना करें और आराम से चलें, ठीक है। एक बार फिर से टैंक फुल करा लिया है और 1200 रुपये का तेल और आ गया है, 13.73, तो 14 लीटर तेल और आ गया है। कल हमने टैंक फुल कराया था। सो भाई अभी हमने मैग्नेटिक हिल क्रॉस किया। हालांकि लास्ट व्लॉग में आप देख सकते हो हम मैग्नेटिक हिल जो है ऑलरेडी आ चुके थे। आज हम वापस जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक हिल क्रॉस करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि श्रीनगर जो ये हाईवे है इसी से ही रास्ता कटता है पदुम का, और पदुम से फिर शिंकुला पास होते हुए मनाली का। तो इसलिए अभी हमने मैग्नेटिक जो हिल है वो क्रॉस की। और मैग्नेटिक हिल जिसको नहीं पता भाई, वहाँ पे गाड़ी जो है वो अपने आप चलती है। वहाँ पे आपको गाड़ी गियर में डाल के चलानी नहीं पड़ती है, रेस वगैरह नहीं देनी, बस न्यूट्रल करके छोड़ दो, गाड़ी अपने आप चलेगी, ठीक है। और यहाँ के पहाड़ बहुत ऊँचे ऊँचे हैं भाई, खतरनाक पहाड़ है। रोड बड़े अच्छे हैं। बस अपना मोड आ गया है। सीधा अगर जाना है तो फिर वो श्रीनगर रोड है, सीधा का सीधा श्रीनगर हाईवे है। हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, यू टर्न लेके, जो कि जाता है शिंकुला पास या पदुम आप बोल सकते हो। तो अगर आपको भी पदुम से जाना है ले से होते हुए, तो बस मैग्नेटिक हिल क्रॉस करने के बाद लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद ही, 3-4 किलोमीटर के बाद ये यू टर्न है नीचे की तरफ।
यहाँ से आप टर्न ले सकते हैं, इजी है। और अब यहाँ नीचे जो है वो संगम है ज़ंस्कार रिवर और इंडस रिवर का, तो वहाँ पे फोटोग्राफ कराते हैं भाई। तो यहाँ भी एक संगम है जिसमें दोनों नदियाँ, इंडस रिवर जो कि कल का व्लॉग आप देख लेना, हम हनले से और ले तक आए तो वो बिल्कुल हमारे साथ साथ थी, हाईवे के साथ पूरी इंडस रिवर है यहाँ तक। इधर से ज़ंस्कार रिवर आ रही है, तो ज़ंस्कार और इंडस का जो संगम है वो यहाँ पे होता है इस पॉइंट पे। अभी जैसा कि मैं बता रहा था, इधर से इंडस रिवर आ रही है और उधर से ज़ंस्कार आ रही है और ये संगम होके फिर आगे चले जाती है नदी। तो ये है भाई संगम पॉइंट। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट भी यहीं पे है, तो यहाँ राफ्टिंग भी कराते हैं अगर आपने राफ्टिंग करनी है। और यहीं आसपास कहीं बंजी जंपिंग भी है, तो यहाँ बंजी जंपिंग भी इसी के आसपास कहीं होती है। बोर्ड लगे हुए हैं, शायद आगे आएगी या पता नहीं पीछे है कहाँ पे है। तो भाई अभी ले से पदुम के रास्ते पे ना 70-80 किलोमीटर के बाद आके फिर रोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से फिर कच्चा रोड है। अभी जो पक्का रोड था वो ख़त्म है, अब ये कच्चा रोड है। अब इस पर चलना है, देखते हैं कितनी दूर बाद हमें अब काला रोड मिलेगा। काला रोड नाइस भाई। पहाड़ देखो कैसे सूखे पहाड़ है भाई, बिल्कुल ही सूखे पहाड़ है और इतने ऊंचे ऊंचे हैं और इनके बीचों में से रोड बन रहे हैं, काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई साहब। भाई खतरनाक रोड है, खतरनाक, क्रॉसिंग खतरनाक है भाई। ये गाड़ी ना बाइक वाले कह रहे पीछे लो उस गाड़ी को, वो फंस जाती है अभी और हमारा भी काम खराब हो जाता। कुछ नहीं भाई गुड। वो अंकल भी बेचारे पीछे लेने लग गए। अंकल चला रहे थे क्या? अरे हाँ, बूढ़े अंकल है बेचारे। बिल्कुल पहले पत्थर है रश्मि। लग रही है गाड़ी को। हम उतर जाएंगे क्या नीचे? रुक जाओ। हम उतर जाएंगे? नहीं उससे क्या होगा, बोझ कम हो जाएगा गाड़ी का। भाई आगे ऊपर आराम से चढ़ाना बहुत बेकार है, बहुत बेकार। पर ऐसा ही रोड कह रहे हैं। तो वो वैसा कह रहा है बेसिकली, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा जहाँ कुछ ऐसा गड़बड़ हो रखी होगी वहाँ होगा, बाकी हाँ बेकार रोड है 40-50 किलोमीटर तक। तो भाई एक पूरी हैवी वाटर क्रॉसिंग आ गई है। सवंती पकड़ो बेटा फ़ोन ऐसे, यहाँ से पकड़ कर रखना, दोनों पकड़ो अच्छे से, पूरा वो पकड़ कर रखो। हाँ ऐसे दोनों हाथों से। मैं पकड़ूंगा के? उछाल लिया पानी। आई डोंट नो क्या रहा था ये नेक्सॉन थी। उल्टूज चली जाएगी ये। ओ बेटे फाइनली काला रोड आ गया ओए। सो भाई लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद काला रोड आ गया। 20 तो नहीं, ज़्यादा ही चले हैं। हाँ देख, हाँ ज़्यादा ही चले होंगे खैर, 20-30 किलोमीटर चले होंगे खैर। तो भाई उसके बाद ये काला रोड आया। अब देखते हैं ये कितनी देर रहेगा। मेरे को तो आगे फिर कच्चा दिख रहा है। कच्चा ही है आगे। आती जा रही है वो इनोवा। ओ भाई बहुत टफ रोड आ रहा है भाई, बहुत टफ टेरेन है ये, बहुत टफ। मैं तो कभी किसी को बोल लूँ ना भाई कि यहाँ इस तरफ से आओ, पदुम की तरफ से, जम्मू कश्मीर से आओ या फिर सरचू से होके आओ। सरचू से होके आओ। हाँ वो वैली का रास्ता है। ओ भाई देखो चढ़ाई देखो वहाँ पे। ओ भाई साहब यहाँ पे अभी एक एंट्री हुई है, अभी यहाँ पे एक एंट्री हुई है। छोटा इधर आ, ला दोनों ही नारियल पानी लाए कर दे, उस भाई को भी दे दे। चलो भाई यहाँ एंट्री करा दी है। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पदुम की तरफ। नीचे से गए हैं वो शायद। नीचे है
पदुम नीचे जाना पदुम। अच्छा ये था वो रास्ता, ऊपर कह रहे गाँव चले जाएगी, आपने नीचे जाना है। ठीक है चलो। ये भाई इस एंट्री के बाद नीचे की तरफ उतरना है, ऊपर नहीं जाना हमने। तो जो ऊपर हमको रोड दिख रहे थे ना, वहाँ नहीं जाना हमने। चलो जी अब चलते हैं आगे। भाई ये बेकार सा रोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और यहाँ ऐसे रुकना पड़ता है भाई। सामने से ट्रक आ रहे हैं, क्योंकि एक ही गाड़ी आ जा सकती है। ये देखो, इन ट्रकों को साइड दिया हमने, बहुत देर तक खड़े रहे। ये दूर से ही दिख गए थे हमें आते हुए, तो ऐसे साइड देनी पड़ती है भाई। फाइनली लगभग 2-2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे ना, 2.5 घंटे कम से कम बेकार रोड पे चलने के बाद। और भाई बेकार रोड तो तुमने देख ही लिया कितना बेकार था, बहुत ही बेकार रोड है भाई। इस रोड से मत आना, और आ रहे हो तो कोई बड़ी गाड़ी हो, 4x4 हो, या साथ में 2-4 गाड़ियाँ हो, दिन हो, जैसे आज दिन था तो हम आराम से निकल गए। अब आगे रोड आप देख सकते हो, बढ़िया है, वैली अच्छी है, नज़ारे जो हैं फिर से बन गए हैं, पहाड़ अच्छे हैं। वो पीछे वाले तो पहाड़ भी भाई बदसूरत थे, सूखे सूखे पहाड़, और बड़ा ही देख के भी डर लगता भाई उनको। अब देखो थोड़ी सी ग्रीनरी सी है पहाड़ों पे ना, हल्की हल्की ग्रीनरी, और हल्का हल्का वैसे आ गया पहाड़ थोड़ा सा। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अभी फ़िलहाल पदुम पहुंचने में हमारे लगभग 35 किलोमीटर है पदुम। देखते हैं कितनी देर में पहुंच जाते हैं। आधे घंटे में पहुंच के फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे जाना है या रुकना है। 3 लोग हैं, एक मेल एक फीमेल एक बच्चा। ये ग्लोस्टर है, ग्लोस्टर। हाँ जी ओके थैंक यू। नीचे क्यों ये नहीं उतर रही, हम भी नहीं उतर रहे। तो भाई अभी एंट्री हो रही थी एंट्री कराई, ऊपर से ही फर्स्ट फ्लोर पे बैठी है मैडम। तो मैडम भी नीचे नहीं आई, हमने भी यहीं से गाड़ी से ही बता दिया सारा कुछ। और अभी बाइकर्स वगैरह जो है यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से इनको 4.5 घंटे लगेंगे भाई, तो लगभग रात को ही पहुँचेंगे 7:30-8 बजे। बट ये भाई टाइम से चले जाएँ बस। वैसे रात तक 8 बजे तक अंधेरा होता है, तो कोई ऐसा इशू है नहीं, चले जाएंगे आराम से। हाँ अभी हम जांगला में हैं, जांगला में। ये हेलीपैड भी है इधर यहाँ पे जांगला में। सो भाई अभी एक बड़ा ही प्यारा यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज था, छोटा सा, बहुत ही सही जगह पे। तो यहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स कराई हैं। तो ऐसी जगह फ़ोटोग्राफ्स कराने रुकते रहोगे ना भाई, आपके 5-10 मिनट उड़ते रहेंगे। चलो भाई चलो गाड़ी में बैठो फटाफट। एक नया इशू खड़ा हो गया है यहाँ पे, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो बहुत हार्ड हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड, और पता नहीं क्यों हो गया है। अभी यहाँ पीछे खड़े हुए ना, खड़े होने के बाद दोबारा गाड़ी स्टार्ट करी। जब तक स्टार्ट थी गाड़ी चल रही थी, मैंने बंद कर दी। इस बार गाड़ी बंद करके गाड़ी स्टार्ट करी तो ये इशू हो गया। मैं कहीं भी बंद नहीं कर रहा था इस गाड़ी को ना रास्ते में, इसी चक्कर में, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं रास्ते में। और एक और दिक्कत, सही कह रहे थे भाई बंदे, कई टैक्सी वाले कह रहे थे कि एमजी की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा मॉल फंक्शन होती हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जय हो। सो भाई अभी पीछे एक मैकेनिक की शॉप थी पर बंद थी, आज संडे है, उसको फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके बुलाया। तब तक खाना खाने जा रहे हैं, भूख लगी है बहुत बुरी तरह। शाम के बज चुके हैं 4:15, और अब बस यही बचा भाई, चलते हैं फटाफट। सो भाई अभी खाना खाने रुके हैं, तो ये ना सूप ले आए, तो मैंने कहा हमने तो नहीं मंगाया, फिर इन्होंने कहा भाई यहाँ वो है रूल है, ये सूप देते हैं खाने के साथ, तो ये अगर आप नहीं भी मंगाओगे तो भी ये सूप देंगे। सो भाई अभी ये भाई बुलाए हैं, चेक कर रहे हैं। Today's weather is hazy sunshine, 14.4 degrees Celsius in Zangla. बस ये ऐसे ही बता रही है। सो भाई अभी को नीचे से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ लगा है ना, मोटर पे लगा है आपका, यहाँ लग गया ना, तो ये मोटर पे लग गया इसका ईपीएस का। अच्छा सो भाई हुआ क्या है वो बता देता हूँ। तो इनकी जो मोटर है ना स्टीयरिंग की, वो बिल्कुल इस नेट के ऊपर है। अभी मेरी WM से बात हुई है, अगर ये है हमारी गाड़ियों में गड़बड़, तीसरा चौथा केस आ गया सेम। इस कपलर को लगाया, देखो ये यहाँ पे लगा है। अब ये कपलर के लगाया तो यहीं ठीक हो जाना चाहिए, बट वो कह रहा है नहीं, पूरी असेंबली चेंज होती है। फिर कमाल है भाई, अलग ही बात है भाई। ये तो मुझे तो समझ आई नहीं ये बात, बाकी पता नहीं। बाकी जिस रास्ते से आए थे भाई, वहाँ ये लोहे की प्लेट लगने के बाद भी अगर ऐसे काम आएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है। सो भाई फाइनली पदुम में ही रुक गए हैं हम। पदुम में जो है वो होटल ले लिया है नॉर्मल सा, कुछ ऐसे व्यू के साथ।
और यहाँ जो है अब मैंने RSA को कॉल किया है गाड़ी से, जैसा कि मतलब MG वाले ने बोला वैसे किया मैंने। RSA को कॉल किया, अब RSA वाले कॉल करेंगे मुझे। उसके बाद देखते हैं कब तक आएगा भाई RSA की पिकअप, जो ट्रोलर होगा वो कब तक आएगा, और वो कैब भी हमें प्रोवाइड कराएंगे। तो वो सारी चीज़ें होंगी। अब वेट एंड वॉच, बताता हूँ भाई क्या होगा। सो भाई थक के हार के रात के 9:30 पौने 10 बज गए हैं। अब जो है RSA वालों से बातें कर करके इतने सारे कॉल आए भाई, इतने सारे कॉल आते हैं, क्योंकि ये ना नॉन मोटरेबल रोड है। तो मतलब मेरे को ही बताना पड़ा कि भाई मनाली से ही आ पाएगी चीज़ें। वो ना यूँ दिखा के श्रीनगर से घुमा के जम्मू दिखाता है नियरेस्ट। तो वो नियरेस्ट नहीं है बेसिकली, वो उनको दिखाता है जो मोटरेबल रोड्स है, ठीक है। और ये जो नया रोड है ये वाला सरचू वाला, जो सरचू कह रहा हूँ यार, जिसका पदुम वाला जो रोड है ये नया रोड है शिंकुला पास होके। तो ये उनको दिखाई नहीं रहा। तो अब उन्होंने किया है किसी तरह। अब उनको एक नई दिक्कत आ गई है कि कॉमर्शियल व्हीकल अभी पास नहीं होने दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं वहाँ से। तो अभी नई नई दिखते हैं भाई, पता नहीं, देखते हैं क्या होगा भाई। अभी कैब के लिए भी बोला है कि कैब भी बोल रहे हैं 300 किलोमीटर तक मिलेगी, उसके बाद जो है चार्जेबल बेसिस पे है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया आज तो। और मैं सही बताऊँ, परसों से हो रहा है ये। नहीं बेटा परसों से नहीं हो रहा है। परसों तो वो तो एक दिन ब्रेक फेल हो गई थी, वो हमने लास्ट व्लॉग्स में बता ही दिया था, ठीक है। अब ये स्टीयरिंग फेल हो गया। स्टीयरिंग फेल क्यों हुआ, मेरे आगे एक इनोवा चल रही थी और ये ना बहुत 40-45-50 किलोमीटर पहले हुआ था। तो जहाँ वो पत्थर टूटे हुए थे ना, जो आपने देखे रोड कैसे थे, तो वो पत्थर उठ गया उस इनोवा के टायर से। और वो जो पत्थर था, मैं उसके पीछे था, थे स्लो स्लो, लेकिन वो पत्थर ना इस तरह से खड़ा था कि वो उसमें हिट हुआ, नीचे हिट हुआ था वो अच्छा खासा। तो हम निकल गए आगे। साफ रोड भी चला, हम कम से कम 20 किलोमीटर तो बिल्कुल सही रोड पे आए हैं, बिल्कुल आराम से। एक जगह वो जो मैंने अभी दिखाया ना, छोटे ब्रिज पे हमने फ़ोटोज़ बनाई खींची भाई, वहाँ पे बंद की है मैंने गाड़ी, उसके बाद स्टार्ट की ना, तो फिर उसने दिखा दिया कि स्टीयरिंग में दिक्कत है। अगर मैं बंद ना करता तो हो सकता है वो मोटर चलती रहती, जो इनके नीचे मोटर है। तो यहाँ जिसको दिखाया ना मैंने, उनको भी वो उसने भी बोला कि ये कोई सेफ्टी की तो बात हुई नहीं, कि जहाँ उस मोटर को बचाने के लिए इन्होंने वो लोहे का पतरा लगाया है ना, लोहे की जो बॉडी वो लगाई है, प्लेट लगाई है, उसका नट वहीं लगा रखा है बिल्कुल उसके ऊपर ही। वो नट जाके उस पर लगा है उस मोटर में। मतलब कितनी समझदारी वाले काम किए हुए हैं। बाकी भाई बेकार हो गया एक्सपीरियंस, बहुत दुखी हो गया है। अब सोएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल का देखना भाई क्या बनेगी हमारे साथ, कैसे पहुँचेंगे हम, गॉड नोज। चलो ठीक है, बाय बाय।